हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आम भिडियो रे षष्ठ श्रेणी संस्कृत बहिर त्रयोविंश पाठ अर्थात पाठ नंबर 23 कविताटी को पाठ करनेबा बुझिनेबा एवं एहार अभ्यास गुडी को मध्य करनेबा। रक्ष गोमातरम अर्थात गोमाता को रक्षा कर। एथिरे तीनोटी पद रहिछि। प्रथम पद को आवृत्ति करनेबा। पिला माने पद गुडी एमति पढिबो। रक्ष रक्ष मातरम, रक्ष गोमातरम, साददाति हितकरम, क्षीरम अमृत सन्निभम। सेकेंड पद पढ़ी नेबा। धेनु क्षीर घृत दधि, बाल पृष्टि कारकम, बुद्धिवर्ध नोचितं, सद्गुण प्रदायकम। तृतीय नंबर पद को पढ़ी नेबा। गोमूत्र गोमये, देह शुद्धि कारके, शस्य धान्य वृद्धये, सर्वदा उपकारके। वर्तमान एहार ओडिया अर्थ को जानि नेबा बा आलोचना करि नेबा। रक्ष रक्ष मातरम, रक्ष गोमातरम, साददाति हितकरम, क्षीरम अमृत सन्निभम। रक्ष रक्ष अर्थात रक्षा कर। मातरम माँ को रक्षा कर। रक्ष गोमातरम गोमाता को रक्षा कर। साददाति एठारे जेहेतु गोमाता हेछि तेणु सा स्त्रीलिंग रे प्रयोग हेछि। साददाति से देउछि हितकरम, से हितकर। क्षीरम अमृतम सन्निभम, से हितकर बा अमृतकर बा अमृत सदृश क्षीर देई थाए। यार ओडिया अनुवाद कले रक्षा कर माँ को, गोमाता को रक्षा कर, से हितकर अमृत सदृश क्षीर देई थाए। तापरे धेनु क्षीर घृत दधि, धेनु माने गाई, क्षीर घी, घृत कहले घी, दधि दही। गाई क्षीर घी आउ दधि देई थाए बा दही देई थाए। बाल पृष्टि कारकम, बाल कहले पिला मानकर, छोट छोट पिला बा शिशु मानक पई पृष्टिकारक होई थाए। बुद्धि वर्धन उचित, बुद्धि बा विद्या वर्धन करि थाए एवं उत्तम गुण, सद्गुण कहले उत्तम गुण बा भल गुण प्रदान करि थाए। एठारे व्याख्या कले पिला माने गाई क्षीर घी दही शिशु मानक बा पिला मानकर पई पुष्टिकारक होई थाए, बुद्धिवर्धन र कारण होई थाए एवं उत्तम गुण बा भल गुण प्रदान करि थाए। शेष पद आवृत्ति करिबा। गोमूत्र गोमये, गोमूत्र कहले गाई, गाई मानकर मूत्र। गोमये कहले जोटा कि गाई मानकर गोबर। देह शुद्धि कारके, देहर शुद्धिर कारण होई थाए बा पवित्रतार कारण होई थाए। शस्य धान्य वृद्धये, शस्य संपद तथा धान आदि मध्य वृद्धि रे सहायक होई थाए। सर्वदा उपकारके, सर्वदा कहले सब बेले उपकार रे लागि थाए। तेणु यार अनुवाद कले पिला माने गाई मूत्र आ गोबर देहर शुद्धिर कारण होई थाए। शस्य संपद तथा धान आदि वृद्धि रे बा वृद्धिर कारण होई थाए बा धान आदि वृद्धि रे उपकार होई थाए। वर्तमान पूरा चैप्टर टीरो बा पद भागटीर ओडिया अनुवाद जानिबा। रक्षा कर माँ को, रक्षा कर गोमाता को, रक्षा कर से हितकर अमृत सदृश क्षीर देई थाए। एहा परे गाई क्षीर घी दही शिशु मानक बा पिला मानकर पाई पुष्टिकारक होई थाए, बुद्धि वर्धन करि थाए एवं उत्तम गुण प्रदान करि थाए।
ଗୋମୂତ୍ର ଗୋମୟ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ମୂତ୍ର ଆଉ ଗୋବର ଦେହର ଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତଥା ଧାନ ଆଦି ବୃଦ୍ଧିରେ ଉପକାର କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ମାତରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାକୁ, ଅମୃତ ସନ୍ନିଭମ୍ ଅମୃତ ସଦୃଶ, ଗୋମୂତ୍ର ଗୋମୟ ଗାଈ ମୂତ ଓ ଗୋବର ଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧରେ ଧାନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉପକାରକେ। ଏଠି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବ, ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତ ଉପକାରକେ, ସବୁବେଳେ ଉପକାରତ। ଏହାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିନେବା। 1 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରୟତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ କବିତାକୁ ଦେଖିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। କ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମାତରମ୍, ଖ ସା ଦଦାତି ହିତକରମ୍, ଗ କ୍ଷୀରମ୍ ଅମୃତ ସନ୍ନିଭମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର କରିବା। ମାତୃଭାଷାୟା ଅର୍ଥଂ ଲିଖତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଏଠି ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି ମାତରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାକୁ, ଗୋମୂତ୍ର ଗାଈ ମୂତ ବା ଗୋବର ଗାଈ ଗୋବର ଦଦାତି ଦିଏ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ। ବାଳଃ କହିଲେ ଶିଶୁ ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଳଃ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର କରିବା। ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନଂ କରତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳେଇବା। ରକ୍ଷ ସହିତ ମାତରମ୍, ଦଦାତି ହିତକରମ୍ ସର୍ବଦା ଉପକାରକେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳେଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।